काला जादू ऐसा विषय है जिसके बारे में हम बचपन से ही तरह तरह की कहानियां सुनते आए हैं। माना जाता है कि कुछ लोग इसे दूसरों के जीवन में बाधा डालने, उनकी खुशियां छीनने या स्वयं को तेजी से सफल और प्रसिद्ध बनाने के लिए अपनाते हैं। बदले की भावना से भरे लोग भी कभी कभी इस मार्ग पर चल पड़ते हैं। आधुनिक समय में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाले लोग भी अपने मन की आग बुझाने के लिए ऐसे अनैतिक तरीकों का सहारा लेने लगे हैं। काला जादू एक पुरानी और रहस्यमय प्रथा है जिसका जिक्र कई संस्कृतियों और मान्यताओं में मिलता है। इसमें तांत्रिक क्रियाओं, अनुष्ठानों, मंत्रों और अनदेखी शक्तियों को साधने की कोशिश की जाती है और अक्सर इसका उपयोग नकारात्मक या हानिकारक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। झांकी एक होनहार और मेहनती लड़की थी। अपने पूरे खानदान में वह पहली ऐसी बेटी थी ने ऊंचे स्तर तक पढ़ने के लिए आगे बढ़ी थी और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के सपने पर डटी हुई थी। कोई बेटा या बेटी इतना पढ़ा लिखा या सफल नहीं था, इसलिए जैसे ही झांकी ने सीए की उपाधि हासिल की, के लिए प्रस्ताव आने शुरू हो गए और वह बहनों से पहले जो उम्र में से बड़े थे। झांकी का एक छोटा भाई था जो इस समय 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। वे उस पर तरह तरह के ताऊ के परिवार एक ही बिल्डिंग की अलग अलग मंजिलों पर रहते थे। ये थी कि झांकी के परिवार की अपने दोनों ताऊ के परिवारों से कभी नहीं बनती थी। झांकी की पढ़ाई का विरोध करते थे। कई बार तो बेबुनियाद आरोप भी लगा देते, जैसे दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने के। लेकिन झांकी के माता पिता ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उनका समर्थन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था और इसी वजह से दोनों ताऊ के घरों से आए दिन बहसें और झगड़े होते रहते थे। फिर भी झांकी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत से न केवल घर की सोच बदली बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सपने पूरे करने के लिए हिम्मत और परिवार का विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। झांकी के यहाँ कई रिश्ते आते जाते रहते थे। इस बार लड़के का रिश्ता देखकर उसके माता पिता को लगा कि यह घर परिवार और नौकरी दोनों ओर से अच्छा है, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। कुछ ही दिनों बाद झांकी की शादी धूमधाम से हो गई। शादी में झांकी के पिताजी ने अपने भाइयों से पुराने सारे मनमुटाव भुलाकर उन्हें भी निमंत्रण भेजा। वे लोग भी शादी में आए और खुशी खुशी शामिल हुए, जैसे कोई पुरानी कड़वाहट कभी थी ही नहीं। शादी के बाद झांकी विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। 2 दिन बाद जब सभी रस्में पूरी हो चुकी तो झांकी और उसका पति आराम से बैठकर शादी में मिले तोहफों को खोलने लगे। वे एक एक गिफ्ट को खोलते और गिफ्ट पर लिखे नामों को पढ़कर हंसते खुश होते आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन तभी एक ऐसा डिब्बा सामने आया जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये थोड़ा अजीब था। पति ने कहा, शायद किसी ने जल्दी में नाम लिखना भूल गया होगा, खोलकर देखते हैं। जैसे ही बॉक्स खोला गया, अंदर से एक बड़ी सी गुड़िया निकली, बहुत खूबसूरत, लेकिन एक अजीब सी मुस्कान। गुड़िया को देखते ही झांकी की आंखें चमक उठी। वो खिल उठी जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। उसने गुड़िया को बिना सोचे सीधा अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन झांकी को ये नहीं पता था कि उस गुड़िया की आंखें कुछ पल पहले तक बंद थीं और अब धीरे धीरे खुल रही। उसके पति को लगा जैसे गुड़िया की आंख की पुतलियां हल्की सी हिली, पर उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था, सच्चा उपहार अभी खुलना बाकी था। खोलने के बाद रात काफी बीत चुकी थी। थकान के कारण झांकी और उसका पति जल्दी ही सो गए। धीरे धीरे झांकी उस गुड़िया से कुछ ज्यादा ही जुड़ती चली गई। वो रोज उसे साफ करती, उसके उलझे बालों को सुलझाकर एक लंबी छोटी बनाती, अपने पुराने कपड़ों से उसके लिए नए नए छोटे कपड़े तैयार करती, मानो घर में कोई छोटा बच्चा आ गया हो। उस रात करीब 1 बजे झांकी की अचानक तेज प्यास लगी। वो नींद में ही लड़खड़ाते हुए रसोई में गई, फ्रिज खोला, पानी पिया और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई। कुछ ही देर बाद कमरे में एक अजीब सी कराहने जैसी धीमी आवाज गूंजने लगी। झांकी की आंखें फिर खुल गई। उसने धीरे से उठकर कमरे में निगाह दौड़ाई, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। पर उसकी नजर अचानक रसोई की तरफ अटक गई। फ्रिज का दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर की हल्की नीली रोशनी बिल्कुल शांत कमरे में एक डरावनी चमक बिखेर रही थी। झांकी पास जाकर दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन वह ठीक से बंद ही नहीं हो रहा था, जैसे कोई चीज बीच में अटकी हुई हो। जिज्ञासा में उसने नीचे झुककर देखा और उसकी सांस रुक सी गई। फ्रिज के दरवाजे की दरार में उस गुड़िया का सिर फंसा हुआ था। गुड़िया की आंखें आधी खुली थी और ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसने सिर उठाने की कोशिश की हो। झांकी एक पल को पीछे हट, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने सोचा शायद मैं ही भूल गई कि इसे कहाँ रखा था। वो डरते डरते गुड़िया को बाहर निकाला, धीरे से सीने से लगाया और हल्की कांपती हुई आवाज में बोली, ऐसे मत गिरा करो, टूट जाओगे। फिर उसने गुड़िया को फ्रिज के ऊपर रख दिया, फ्रिज का दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में चली गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गुड़िया का वहां पहुंचना कोई साधारण बात नहीं
वाली थी बल्कि कुछ शुरू होने वाला था। झांकी फिर से अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। कमरा शांत था पर उसके सीने में एक हल्की सी बेचैनी बनी हुई थी। कुछ देर बाद जब झांकी की आंख लगने ही वाली थी तभी रसोई से फ्रिज का दरवाजा धीरे से फिर की आवाज के साथ खुल गया। झांकी की सांसें अटक गई। उसने करवट बदलकर अंधेरे में झांकने की कोशिश की पर इस बार रोशनी नहीं बल्कि छोटी छोटी पैरों की खरोंच जैसी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई चीज जमीन पर धीरे धीरे चलते हुए उसके कमरे की ओर आ रही। और अगले ही पल बिस्तर के नीचे से किसी के धीरे से हंसने की आवाज आई। झांकी जैसे पत्थर हो गई, आंखें खुली हुई मगर शरीर हिल नहीं पा रहा था। काले सन्नाटे में बस एक आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई गुड़िया अपने होंठ हिला रही हो। कैमरा धीरे धीरे झांकी के चेहरे पर जूम करता है। उसकी सांसें तेज होती जा रही हैं और तभी बिस्तर के किनारे एक छोटी सी परछाई चढ़ती हुई दिखती है। क्या ये गुड़िया सच में अपने आप चलती है या झांकी कुछ और भयानक चीज का शिकार बनने वाली है? जानने के लिए इस हॉरर सीरीज के अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर कहानी ने आपकी नसों को ठंडा कर दिया हो तो लाइक दबाएं और अगला भूत या सच सबसे पहले देखने के लिए और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में मिलेगा डर का असली चेहरा।